गुड मॉर्निंग एट क्लास। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 7 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं और आज ये 8th प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। व्हेन वी पुश अ विंड चाइम इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। When the metal pipes in a wind chime strikes one another, they produce a ringing sound. The property of producing a ringing sound by a metal when it strikes with a hard material is called sonority. Sonority का मतलब है कि जब भी किसी भी मेटल के पाइप में इसको एक दूसरे के साथ अगर टच किया जाता है, जैसे कि विंड चाइम आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वो हवा से एक दूसरे से जब टकराते हैं तो एक बहुत अच्छी साउंड आती है, और वो साउंड जो होती है वो मेटल पाइप के हॉलो होने की वजह से आती है। और जो ये साउंड प्रोड्यूस होती है मेटल की स्ट्राइक्स की वजह से, तो वो कहलाती है सोनोरिटी। इसका मतलब है कि मेटल्स आर सोनोरस। फॉर दिस रीजन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। इसी वजह से मेटल्स को बेल बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेटल वायर्स आर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम, thus non-metals are non-sonorous। इसी वजह से ये विंड चाइम आपने देखा होगा, बहुत कई बार आपके घर में भी हो सकता है। बेल की साउंड भी सोनोरिटी की वजह से आती है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वायर होते हैं वो भी साउंड देते हैं, क्योंकि मेटल सोनोरस प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, तो उसके डिफरेंस। According to physical state, metals are solid at room temperature. सिर्फ मरकरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और मरकरी लिक्विड फॉर्म में। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं। एक ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जो अब तक की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, यहाँ पर उसको आपको एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में सब समझाया गया है। मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, क्योंकि जिंक एक ब्रिटल मेथड है। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन सॉलिड फॉर्म। नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते हैं और ना डक्टाइल होते हैं, ये आप जो है सिर्फ ब्रिटल होते हैं सॉलिड फॉर्म में। लस्टर, लस्टर का मतलब है चमक। मेटल्स लस्टरस होती हैं, उनमें शाइनिंग होती है, और नॉन मेटल्स, सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। इनमें कुछ शाइनिंग होती है, बिल्कुल मेटल्स की तरह शाइनिंग नहीं होती, लेकिन कुछ शाइन होती है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, एक बिस्मथ को छोड़कर। बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नॉन मेटल्स सभी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हार्डनेस के हिसाब से अगर देखें तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों सॉफ्ट हैं। और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़कर। डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और है वो नॉन मेटल। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। तो ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सारी डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Generally, all metals show similar chemical properties, but their reactivities depend upon their nature and reaction condition. Metals जो हैं वो क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और नेचर और रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से। मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटीज। मेटल जो है वो नॉन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड दैट आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं।
When an iron object is left in damp air or moisture for a considerable amount of time, it gets covered with a reddish brown flaky substance. This is called rusting of iron. अगर आयरन ऑब्जेक्ट को कुछ दिनों के लिए ऐसी एयर में रख दिया जाए जिस एयर में मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी में, जैसे आजकल का मौसम है, आजकल का वेदर है, अगर उसमें आप कोई आयरन ऑब्जेक्ट को बाहर खुले में रख देंगे तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस, एक पाउडर सा आ जाएगा जो कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन. ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन. या हम मेटल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ. जब मेटल, ऑक्सीजन और आयरन क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है एयर की कांटेक्ट में आकर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट. मतलब इस आयरन ऑक्साइड, जो आप रस्ट या जंक आपने सुना है, उसका जो केमिकल नेम है वो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. तो यहाँ एक ये रिएक्शन इस तरीके से दिखाई जाती है. आयरन को जब हमने एयर में वाटर की प्रेजेंस में, मतलब कि डैम्प एयर में रखा, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, आयरन, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट के फॉर्म में चेंज होता है. कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. अगर इसी आयरन के टुकड़े पर से हम रस्ट को निकाल करके और वाटर में मिक्स कर दें, वी फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. ऐसा हमें दिखाई देगा कि रस्ट जो है वो पानी में नहीं घुलेगा, वो अलग से इकट्ठा हो जाएगा. शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. और अगर हम इसी टेस्ट को अगर करें कि उसमें अगर रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करें तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. इसका मतलब है कि रस्ट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है. When a copper object remain in damp air for a long time, it reacts slowly with carbon dioxide and moisture present in the air. It loses its shine due to the formation of green coating of copper hydroxide and copper carbonate on the surface of the object. इसी तरीके से जैसे हमने आयरन को अगर रखा था लॉन्ग टाइम के लिए डैम्प एयर में, और अगर हम यहाँ कॉपर को रखेंगे तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो ऊपर उसकी कोटिंग, एक ग्रीन कलर की कोटिंग तैयार हो जाएगी कॉपर के ऊपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर कार्बोनेट सरफेस बन जाएगी. तो जैसे देखिए कॉपर को हम Cu डिनोट करते हैं. इसी तरीके से ऑक्सीजन को O2, Cu मीन्स कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. कॉपर के ऊपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ह्यूमिडिटी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है एनवायरमेंट में, तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड की एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट की. When silver objects are kept in air, they are tarnished and gradually turn black due to the formation of a thin silver sulfide layer on their surface by the action of hydrogen sulfide present in the air. जब इसी तरीके से अगर सिल्वर को एयर में रखा जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में मदर एंकलेट पहनती हैं, पैरों में पाजेब पहनती हैं, तो वो क्या होती है कि थोड़े दिनों के बाद वो ब्लैक सी दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो सिल्वर सल्फाइड की लेयर उनके ऊपर बन जाती है सरफेस पर, और वो किस वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि प्रेजेंट होती है एयर में, उसकी वजह से. नेक्स्ट है यहाँ पर सम ऑफ द नॉन मेटल्स देयर ऑक्साइड इन नेचर आर एज फॉलोज. अब पहले हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, आयरन के, कॉपर के और सिल्वर के बारे में. यहाँ पर है एलिमेंट है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. ये सारे हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल के साथ जब ऑक्साइड्स को मिलाया जाता है तो न्यूट्रल वीक एसिड एक तैयार हो जाता है, नेचुरल न्यूट्रल वीकली एसिड होता है. फास्फोरस के साथ जब ऑक्साइड ऐड होते हैं तो वो रिएक्शन के बाद एसिडिक होते हैं. सल्फर के साथ ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं. हाइड्रोजन के साथ न्यूट्रल होता है और नाइट्रोजन के साथ कुछ
ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं और कुछ एसिडिक होते हैं। रिएक्शन विद वाटर, तो ये थे ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब है रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर ऑफ टू फॉर्म मेटल्स, हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल का रिएक्शन, मेटल्स को विद वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है या पानी में रखा जाता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है वाटर में से और मेटल के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसमें से। Some metals react with cold water and some with hot water and some other with steam. कुछ metals cold water के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ hot water के साथ और कुछ steam के साथ। Metals such as gold, silver and platinum are quite unreactive. जो ये मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये अनरिएक्टिव होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको डेकोरेटिव आइटम्स, कॉइन्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लैटिनम इज यूज्ड इन मेकिंग एलॉयज, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। प्लैटिनम को यूज किया जाता है एलॉय बनाने में। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने के लिए, और इंटरनेशनल वेट्स और मेजर्स बनाने के लिए प्लैटिनम का यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, और जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। When air exposed to air, it catches fire and thus is stored in water. Phosphorus एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होता है। फॉस्फोरस को हमेशा पानी के साथ स्टोर किया जाता है, और अगर इसको खुले में एयर में छोड़ दिया जाए तो, और इसके जब पानी इसमें से रिलीज हो जाता है तो फॉस्फोरस अपने आप आग पकड़ लेता है। रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जैसे कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। जब इसके साथ रिएक्ट किया जाता है तो जिंक सल्फेट तैयार हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं और ऑब्जर्वेशन से एक्टिविटीज को आप लोग खुद पढ़ेंगे और इस एक्टिविटीज को हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ऑक्साइड्स। Reactions of non-metals, reaction with bases. Metals react with bases to form their respective salts and hydrogens gas. जब metals का bases के साथ reaction होता है तो salts बनते हैं और hydrogen gas release होती है। Reaction of non-metals with bases are complicated. We still study these reactions in higher classes. जो non-metals के साथ bases का reaction है वो complicated है और ये आपको पढ़ाया जाता है बड़ी क्लासेस में। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। Such a chemical reaction is called displacement reaction. In other words, displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution. Displacement reaction का मतलब है कि यहाँ पर जो more reactive element है उसकी जगह ले लेता है less reactive element salt solution में से। इसके एग्जाम्पल है We can react the above. इसको हम किस तरीके से देखेंगे? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अगर हम, कॉपर सल्फेट क्या है? एक सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, उसके साथ जब हम जिंक तैयार करें को ऐड करेंगे
तो क्या होगा, जिंक सल्फेट एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन है। ये मोर रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट, और इसके साथ लेस रिएक्टिव जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग से रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर जिंक सल्फेट के साथ में अगर आप कॉपर सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट जो कि मोर रिएक्टिव है, उसमें मैग्नीशियम ऐड किया जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट का एक कलरलेस सॉल्यूशन तैयार होगा और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का अलग हो जाता है। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम सल्फेट में हम जिंक डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। फेरस सल्फेट में अगर जिंक अगर हम डालेंगे तो फेरस सल्फेट एक केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, क्योंकि ये एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो इसमें जिंक सल्फेट कलरलेस अलग तैयार होगा और आयरन अलग से आ जाएगा। सो अमंग कॉपर, जिंक एंड आयरन, मैग्नीशियम द रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, but some reactive non-metals displace less reactive non-metal from their salt solution. For example, chlorine is more reactive than bromine, so it's displace bromine from potassium bromide. अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड में क्लोरीन डालें तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा कि पोटेशियम क्लोराइड का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा और ब्रोमीन उसमें से अलग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं। रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती नॉर्मल कंडीशन में। रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस, और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और नॉन मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट सर्टेन रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।